अस्सलाम वालेकुम जी। जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। पंजाब के वज़ारत आला के लिए इस वक्त सबकी नजरें चौधरी शुजात हुसैन पर मरकूज हैं और चौधरी शुजात हुसैन के ही वोट अब ये फैसला करेंगे कि अगला वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज होगा या फिर चौधरी परवेज इलाही। गो के ऑलरेडी चौधरी शुजात हुसैन कह चुके हैं इससे पहले कि वो अपना वोट, उनके पार्टी के जो लोग हैं वो चौधरी परवेज इलाही को अपना वोट देंगे और उन्हीं को वजीर आला पंजाब बनाएंगे। लेकिन पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं जिस तरीके से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से पै दर पे मुलाकातें की जा रही हैं, जिस तरीके से इस वक्त उनको पैगामात पहुंचाए जा रहे हैं और उनको कहा जा रहा है कि हमारा उम्मीदवार भी चौधरी परवेज इलाही होगा, आप हमारे साथ मिल जाएं और हमारे साथ इत्तेहाद को कंटिन्यू करें। ये बार बार आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से पैगामात भी पहुंचाया गया और गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि आसिफ अली जरदारी और चौधरी शुजात हुसैन की मुलाकात भी हुई है। लेकिन इस वक्त जो ज़राए बता रहे हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात हुसैन के दरमियान इस वक्त मुकम्मल तौर पर हम आहंगी पाई जा रही है। दोनों के दरमियान इस वक्त कोई इख्तिलाफात नहीं है और चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात हुसैन आपस में इस वक्त इकट्ठे हैं और चौधरी शुजात हुसैन ने परवेज इलाही को कहा है कि वो उनके तमाम तर वोट्स उन्हीं को जाएंगे। लेकिन इस वक्त जो बताया जा रहा है कि नीचे जो उनके बच्चे हैं, यानी चौधरी शुजात हुसैन के बच्चे और चौधरी परवेज इलाही के बच्चे, उनके दरमियान और उसके साथ साथ चौधरी वजाहत हुसैन और उनके जो बच्चे हैं उनके दरमियान इस वक्त इख्तिलाफात पाए जा रहे हैं। चौधरी शुजात के जो बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि हमने आसिफ अली जरदारी यानी इत्तेहादियों के साथ जाना है। लेकिन इस हवाले से अब से कुछ देर पहले चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से एक पॉलिसी बयान जारी किया गया है और उन्होंने कहा है कि हमारा जो कैंडिडेट है वो चौधरी परवेज इलाही होंगे। यानी उन्होंने बाकायदा 2 टोक ऐलान कर दिया है। जो खबरें आ रही थी कि वो मिल सकते हैं आसिफ अली जरदारी साहब के साथ, इत्तेहादियों के साथ, अब ये तमाम तर खबरें दम तोड़ चुकी है और उन्होंने कहा है कि जिसको मैंडेट मिला है उसी का हक है वही वजीर आला पंजाब बने। और उन्होंने ये भी कहा है कि हमें गिनती के चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए बल्कि जो भी आए वो अवाम का सोचे, अवामी मसाइल का सोचे और आगे बढ़े। यानी उन्होंने 2 टोक ऐलान कर दिया है कि वो परवेज इलाही को ही अपना वोट देंगे। इसके साथ साथ जो इस वक्त दूसरी बड़ी खबर आ रही है, जो झटका लगा है और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत मुश्किल में है और अब से कुछ देर पहले जो इजलास हुआ है पीडीएम का, जिसकी सदारत शहबाज शरीफ साहब कर रहे थे, इस इजलास में फैसला किया गया है कि वो विफाक में जो हुकूमत है उनकी उसको कंटिन्यू करेंगे। यानी कबल अज़ वक्त इंतखाबात का के हवाले से जो कहा जा रहा था वो तमाम तर खबरों को उन्होंने रद्द किया है और ये फैसला कर लिया गया है इत्तेहादियों की जानिब से कि वो विफाक में अपनी जो हुकूमत है उनको कायम रखेंगे, अपना टेन्योर पूरा करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ एक इंतहाई अहम इत्तेहादी हैं जो कि वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम साहब हैं, उनकी जानिब से अब से कुछ देर पहले इंदिया दिया गया है और उनके इस बयान से लग रहा है कि वो हुकूमत छोड़ भी सकते हैं। उन्होंने क्या कहा है मैं कोड टू कोड आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा कि इस वक्त बेहतर यही है कि हुकूमत छोड़ दी जाए, हमें इस वक्त हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी, किसी और का फैलाया हुआ गंद हम क्यों साफ करें। यानी उन्होंने कह दिया है कि हुकूमत को अब चाहिए कि हम छोड़ दें हुकूमत, तो इंदिया उनकी जानिब से दे दिया गया है। अब देखते हैं, क्योंकि इस वक्त क्लेम किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से भी कि इस वक्त जो इत्तेहादी हुकूमत में लोग हैं वो इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ राबते में है और जिस वक्त तहरीक इंसाफ चाहेगी इस हुकूमत को चलता कर सकती है। ये तो अब नेक्स्ट फ्यू डेज में पता चल सकेगा कि क्या सूरत हाल पैदा होती है। ये इस वक्त कुछ अपडेट्स थी, एक्सक्लूसिव मैंने आपके सामने रख दी हैं। जहांगीर खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़ नासिर।